आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. द टॉपिक इज दैट कि हमको एक गिटहब प्रोवाइड किया गया है. गिटहब क्या है? एक ओपन सोर्स टूल है. ठीक है, इसको लिख देता हूँ. ओपन ओपन सोर्स टूल. ओपन सोर्स टूल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि टोटली फ्री, आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं. अब इस टूल पे क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपने इक्लिप्स पे कोई कोड लिखा. आप ऑटोमेशन टेस्टर हो, आपने कोई कोड लिखा. तो जो कोड आपने लिखा वो तो आपकी लोकल मशीन पर है. यही तो होता है ना, कोड कहाँ पर है? लोकल मशीन पर है, यानी कि आपके लोकलाइजेशन सिस्टम के ऊपर है. क्लाइंट को अगर आपको अपना अपना कुछ प्रोसेस दिखाना है या टीएल को अगर कुछ देखना है तो वो कैसे देखेगा? आपके लोकल मशीन की परमिशन तो नहीं लेगा. ठीक है ना, तो वो क्या करेगा? आपको बोलेगा कि अपना कोड गिट हब या गिट बकेट पे पोस्ट कर दो. ठीक, तो वो आप कैसे करोगे वो सीखना है, ये हमारा मेन टास्क. तो जितना भी कोड है वो भी आप रख सकते हो. कोई डॉक्यूमेंट्री है आपकी, कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्री है, वो भी आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो. तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से ये काम आप कर सकते हो और एक क्लिक में आप सारा डेटा निकाल सकते हो. ठीक है, कैसे करना है अब ये सीखना है. तो गिट हब पे काम करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? आपके पास गिट हब का क्रेडेंशियल्स होना चाहिए. जैसे यूजर नेम है, ठीक है, ईमेल आईडी है, या फिर पासवर्ड है. अगर ये है तभी आप ये काम कर सकते हो. तो जस्ट फॉर बिगनर्स, आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, कंपनी में नए नए गए हो. ठीक, कंपनी ने आपको टास्क दिया, आपने टास्क भी बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर्वर पे पोस्ट करो, और इस चीज पे आप अटक गए तो आप क्या करो? तो आपको गिटहब का थोड़ा बहुत प्रोसेस पता होगा तो आप अपना सर्वर पे डेटा पुश कर सकते हो. ध्यान रखना, इस काम को करने के और भी टेक्निक्स हैं. जैसे गिटहब हमारे पास ओपन सोर्स है, ऐसे ही गूगल भी तो कुछ हमको प्रोवाइड करता है. क्या? गूगल ड्राइव. लेकिन गूगल ड्राइव का लिंक हम किसी को नहीं देते, क्योंकि वो हैक हो सकता है और आपका सारा डेटा ट्रैक हो सकता है. इसलिए हम लोग गिटहब का लिंक देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई अपना प्रोफेशनल डेटा रहेगा, आपका पर्सनल डेटा नहीं रहेगा. तो कोई पर्सनल डेटा तक आपके पास नहीं पहुंच सकता. तो इसलिए सारा डेटा और ट्रैक करना है, डेटा ओपन करके देखना है, तो एक एक क्लिक में आप बहुत आसानी से देख सकते हो. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप यहाँ पे रख सकते हो. गूगल ड्राइव पे एक लिमिटेशन होती है कि भाई इतने जीबी से ज़्यादा आप डेटा वहाँ पे नहीं रख सकते. तो इसको परचेज भी किया जा सकता है अगर आपको. आप तो वैसे नहीं करोगे, कंपनी में अगर जाओगे तो मे भी आपको कोई पर्टिकुलर परचेज करके भी, ये कंपनियां इसके छोटे छोटे कीज बना के रखती हैं कि किसी इंप्लॉय को देना है तो वो यूज कर सकता है इसको. ठीक है, तो अभी जस्ट फ्री है तो हम लोग फ्री के हिसाब से काम करें. कंपनी में जाओगे तो आपको ये क्रेडेंशियल्स बने बनाए मिल जाएंगे, सिर्फ आपको पोस्ट करने का तरीका पता होना चाहिए. तो इस पूरे प्रोसेस के लिए भी मैं बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी एक ले रहा हूँ और उस पर काम करने की कोशिश करता हूँ. सो जस्ट लाइक github.com, ये मैंने ओपन किया. ठीक है, ओपन करने के बाद साइन अप पर क्लिक किया. जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि वेलकम टू माय दिस विंडो. आप मेरी स्क्रीन पे आ चुके हो, गिटहब की स्क्रीन पे आप आ चुके हो. एंटर योर ईमेल एड्रेस. ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पहले ही बता दे रहा हूँ, तो मेरी ईमेल आईडी से नहीं होगा. ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक किया. ऑलरेडी एसोसिएटेड विद एन अकाउंट. तो इसने एक नीचे इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये जो अकाउंट है वो ऑलरेडी इस पे बना हुआ है, तो इस नाम से तो हम लोग नहीं बना सकते. तो या तो मुझे आपके ही किसी अकाउंट से यहाँ पे इसको क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो मुझे अपनी ईमेल आईडी अगर आपको बनवाना है बता दूँ तो मैं बनाता जाऊँगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाता जाऊँ. ठीक है, किसका बना दूँ? बना दूँ आपका? चलो, तो मैं प्रभाकर का बना देता हूँ. सो नेम हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया, ईमेल आईडी हमने यहाँ पर डिसाइड कर दी, और पासवर्ड हमने यहाँ पे, ये तीन फील्ड आपको चाहिए, ध्यान रखना.
जितनी भी चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट, वो आपका इंटरनल यूज होगा जब सर्वर पे डेटा पुट करोगे, पुश करोगे, क्लोन करोगे, कमिट करोगे, है ना, वो सब चीजें बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये चीजें आपको मेंटेन रखनी है। ईमेल, नाम क्या है? नहीं, बस यही है ना। ठीक है, तो मैंने एक नाम लिख दिया, प्रभाकर। ठीक है। अब हो सकता है प्रभाकर नाम के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दुनिया में जिसने गूगल सॉरी गिटहब के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा। तो चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो आपके नाम से बना देगा। अगर आपके नाम से ऑलरेडी कोई बना चुका है पहले से, तो हम लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड वहां पे मेंटेन कर दें। ठीक है, तो अभी मैं आपका नाम ले रहा हूं यहाँ पर, प्रभाकर। ईमेल आईडी क्या है? ठीक है, स्पेलिंग भी प्लीज चेक करते रहना, मुझसे टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती है। पासवर्ड मैंने बना दिया, प्रभाकर 888। बाद में आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग अगर इसको वीडियो को देखेंगे तो क्या पता इसी को एक्सेस करने लगे। तो इसको एंड में आप एडिट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इजिली हो जाएगा। तो ये डेटा मैंने एक नोटपैड पे अपने पास सेव करके रख लिया। क्यों सेव किया? क्योंकि इसका यूज अब आपको जिंदगी भर करना है। जब तक आप जीवित हो इस दुनिया में, तब तक आपको इस ईमेल आईडी से ही डेटा पुश करना है, या फिर कोई दूसरी ईमेल आईडी आप क्रिएट करो और उसके साथ काम करो। तो क्रेडेंशियल्स को संभाल के रखना है, इसीलिए मैं इसको प्रॉपर्ली सेव करके आपको शेयर कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो ये मेरा नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गई, और ये पासवर्ड हो गया। तो अब इसने सबसे पहले मुझसे क्या बोला? ईमेल आईडी दो। तो मैंने ईमेल आईडी कॉपी करी और यहाँ पे पेस्ट करी। ठीक है, और कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया। अब ये मुझसे क्या मांग रहा है? पासवर्ड। यानी कि इस ईमेल आईडी को हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। अगर ऑथेंटिकेटेड होता तो जैसे मेरे में एरर आ रही थी वैसे ही आपके में भी एरर शो कर देता। सेकंड पॉइंट, प्रभाकर 888 के नाम से पासवर्ड मैंने इसको दे दिया, कंटिन्यू किया। ठीक है, तो कह रहा है भाई पासवर्ड थोड़ा सा आप स्ट्रांग बनाओ, पासवर्ड बहुत नॉमिनल सा लग रहा है, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जैसे मैंने कर दिया, प्रभाकर का पी कैपिटल कर दिया, 888 में @ लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने कर दिया कि कोई इजी तरीके से उसको एक्सेस ना कर पाए। आगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख के आ गया था। ठीक, अब यहाँ पे एंटर करना है यूजर नेम। ये पूरा खेल यही है यूजर नेम का। मैंने क्या किया, अपनी ईमेल आईडी से बनाया था। मैंने यूजर नेम जो रखा था, मुझे नहीं पता था कि इसका इंटरनली कहीं यूज होना है, और वो मैं भूल गया। मैंने 2-3 दिन बाद ओपन किया और कुछ काम करने की कोशिश करी, डेटा पुश करने की कोशिश करी। तो उसने मुझसे यूजर नेम माना। अब मुझे यूजर नेम याद ही नहीं कि मैं लिखूं क्या। तो मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसलिए यूजर नेम की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो सिंपल सा अपना नाम रख देना, जैसे प्रभाकर नाम है या प्रभाकर गौर आपको रखना है तो आप यही लिखो, दिस इज अ प्रभाकर_गौर, या प्रभाकर गौर, सिंपल सा नाम रख दो। ठीक है, ये नाम हमेशा एक बार जो आप लिखोगे वही रहेगा, दोबारा नहीं होगा। इज अवेलेबल, तो ये कह रहा है ठीक है भाई अवेलेबल है, हम इसको ऑथेंटिकेशन में डाल रहे हैं। रिसीव करेगा कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगी, एक बार चेक कर लो। अब जब आप इसको फर्स्ट टाइम पे काम करोगे तो डेफिनेटली ये आपके चेक करेगा कि जो डेटा आपने दिया है वो सही है कि नहीं। हो सकता है आपके पास कोई कोड वगैरह भी दे दे। अब मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की, ये आपको बता रहा है रोबोटिक्स का थोड़ा सा काम हम लोगों को करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, तो ये क्यों होता है? वेरिफिकेशन के लिए होता है ये सब। इससे क्या? हाँ, अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है ना कि ये जो शूज आपके पास है वो इस हैंड का शेप देख लो कहाँ पर है, वहीं पर होना चाहिए। नहीं, ठीक है, हाँ, तो ये सब करने पड़ते पर हैं हम लोग। इन चीजों को नहीं respect नहीं नहीं समझ की। पाऊंगा।
आप समझेंगे मतलब क्यों होता है, कौन सा रोल होता है इसको चेक कर। सब एआई आ गया आज के टाइम पे मार्केट में, तो इसलिए एआई से बचने के लिए, हाँ, तो इसलिए उन्होंने ये सब पैटर्न्स रखे हैं कि क्या हमारे पास ये पूरा डेटा जो आप देख रहे हो वो सब कोई रोबोट तो नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा रखा है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो कोई कोड आया प्रभाकर, आपके पास आ रहा होगा, 101% आएगा। हाँ, बताओ। 5149682। ठीक है, तो ये कोड आपने पुट किया और देखो एंट्री कर गए, यानी कि कोड सही था इसीलिए आप एंट्री भी कर गए। ठीक है, तो टेस्टिंग में कौन सी टेस्टिंग होगी ये? ना ना, मैनुअल टेस्टिंग में कौन सी टेस्टिंग है ये? तो नहीं है, क्रिटिकल टास्क की तो है। अगर आपका पासवर्ड गलत हो गया या ओटीपी गलत है तो आगे कहाँ जा सकते हो? क्रिटिकल भी तो है, ब्लॉकर, सैनिटी भी तो हो सकती है। नहीं, न्यू इंटीग्रेशन भी तो हो सकती है, सैनिटी नहीं हो सकती। स्मोक है, क्रिटिकल टास्क है तो स्मोक तो है ही है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि जो आप काम कर रहे हो उसको रिलेट करके रखो। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, रिकॉल करने में आपको आसानी रहेगी। अब यूजर नेम और ईमेल आईडी ये मांग रहा है ना? तो जो यूजर नेम और जो ईमेल आईडी हम लोगों को यहाँ पे चाहिए वो मैंने यहाँ से कॉपी कर ली कि भाई ये हमारे पास ईमेल आईडी है। लेकिन मैं ईमेल आईडी से ज़्यादा बेटर यूजर नेम को लेके चलता हूँ। यूजर नेम रख लिया, पासवर्ड क्या है? प्रभाकर 888 #, ये प्रभाकर का पासवर्ड हो गया। कंटिन्यू किया। ठीक है, आर यू स्टूडेंट? यस, जस्ट मी। या 2 से 5 लोग इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा ऑथेंटिकेशन मैंने दे दिया। देन कंटिन्यू। अब ये कुछ कोलैबोरेशन के लिए कह रहा है, जैसे आपको क्या काम करना है, तो मैंने बोला भाई मुझे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए इसको यूज करना है, तो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज किया और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद ये बोल रहा है कि आप इसमें कुछ काम कर सकते हो। एक कह रहा है कि आप यहाँ पर फ्रीली यूज कर सकते हो, या फिर आप इसके कुछ ऑथेंटिकेशन वगैरह देख लो, कुछ पैसा ऐसा दे के इस पे ये भी काम हो सकता है, तो मैंने कर दिया कंटिन्यू फॉर फ्री। कंटिन्यू फ्री करने के बाद ये देखो ये डैशबोर्ड पे आपके पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या आ रहा है? इसने यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी है, हाय प्रभाकर। तो ये जज कर रहा है कि अच्छा इसके ऊपर अब अकाउंट बन चुका है। ठीक है, पब्लिक यूज करना है तो मैंने यहाँ पे पब्लिक कर दिया। क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, जैसे जावा के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने को बोलते हैं रिपोजिटरी। रेपो मतलब, रिपोजिटरी मतलब होता है एनी वन कैन यूज, कोई भी उसको देख सकता है, यूज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड अ रिपोजिटरी, बेसिक समझाने की भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रिपोजिटरी पे क्लिक किया, आगे बढ़ गए। अब ये कह रहे हैं रिपोजिटरी का नाम दे दूं, तो रिपोजिटरी का नाम भी तो हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस रिपोजिटरी का नाम हमने दे दिया सिलेनियम, या अभी जावा हम लोग पुट कर रहे हैं तो मैंने कर दिया जावा प्रोग्राम। ठीक है, जावा प्रोग्राम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, देन क्रिएट अ रिपोजिटरी, एक रिपोजिटरी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करी। तो देखो एक लिंक आपको यहाँ पे मिल गया, यही लिंक अब आपको आगे यूज करना है, तो इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे डाल दो। ये हो गया गिटहब का लिंक, देखो क्या है, ये हो गया गिटहब का यूआरएल, ये हो गया प्रभाकर की ईमेल यूजर नेम जिससे आपने ऑथेंटिकेशन किया है, और कौन सी रिपोजिटरी पे डेटा पुट करना है, ये रिपोजिटरी हो गई आपकी। तो जो जो चीजें आप मेंशन करोगे उसका एक यूआरएल जनरेट कर देता है। ठीक है, अब इस यूआरएल को यूज करके हमको सर्वर पे डेटा पुश करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास चैलेंजिंग टास्क क्या है? मेरे पास चैलेंजिंग टास्क ये है कि मैं इक्लिप्स से गिटहब पे कैसे जाऊंगा।
इन दोनों के बीच का इंटरकनेक्शन कैसे करूंगा? इक्लिप्स एक अलग सॉफ्टवेयर हो गया, गिटहब एक अलग सॉफ्टवेयर हो गया। तो लोकल मशीन पे ही तो डेटा है। गिटहब मेरे पास है, मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो तो ग्लोबलाइजेशन लेवल पे उसको कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन मेरा सिस्टम थोड़ी ना कोई यूज करेगा। जो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे रखा है, जो मैंने डेटा यहाँ पे बना रखा है, वो किसी दूसरे के सिस्टम में थोड़ी ना होगा, वो तो मेरे ही सिस्टम में। दिस इज कॉल्ड लोकलाइजेशन। इसको लोकलाइजेशन बोलते हैं। तो लोकलाइज डेटा को ग्लोबलाइज कैसे करेंगे, उसको करने के लिए प्लीज पहले समझ लो फिर कर लेना। लोकलाइजेशन को ग्लोबलाइजेशन कैसे करोगे, उसको करने के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखो एक टीम का ऑप्शन आ रहा है। टीम में क्या आ रहा है? शेयर प्रोजेक्ट। अब आपको यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट शेयर करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक कर दो। क्रिएट करना है। तो क्या कह रहा है कि भाई ये आपका एक प्रोजेक्ट है, रिपोजिटरीज में, रिपोजिटरी 3 में मास्टर में जाके कहीं पे ये क्रिएट होगा। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने फिनिश कर दिया। ठीक। अब अगला स्टेप ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वर्किंग फ्री स्पेस, ये सब बेकार की बातें हैं, आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना सिलेक्ट कर लिया जो मेरा पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे रखा है मेरे सिस्टम पे। मैंने फिनिश बटन पे क्लिक किया। फिनिश बटन पे क्लिक किया तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइंस कुछ दिख रही, डॉट 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 दिख रहे हैं, डॉट्स, ये डॉट्स, एरो टिप टाइप का कुछ दिख रहा है, ये देखो एरो, यानी कि ये लिंक हो गया मेरे गिटहब के साथ। हाँ। तो ये तरीका होता है गिटहब पे कनेक्ट करने का। अब पूरा प्रोजेक्ट मुझे गिटहब पे ले जाना है, तो राइट क्लिक किया, फिर से टीम पर गए। राइट, अब ये देखो ऊपर लिखा भी है रिपोजिटरी 3 मास्टर, यानी कि आपका डेटा रिपोजिटरी में जा चुका है। अभी कौन सी रिपोजिटरी में गया वो नहीं दिया, सिर्फ रिपोजिटरी आपने इसने क्रिएट करी अपनी। अभी उन सब चीजों को चेंज करेंगे। अब टीम पर गए, टीम पर जाने के बाद ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कमिट करने का, डेटा पुल करने का, रिमोटली एक्सेस करने का, स्विच करने का। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे डेटा कमिट करना है, यानी कि मुझे ये सारा डेटा उठा के अपने गिटहब पे ले जाना है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और ये कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दिख रहा है? तो ये कह रहा है कि जितनी भी फाइलें हैं वो सब ले जाना चाहते हो। 44 टाइप की फाइल्स है मेरे पास जो मुझे गिटहब के ऊपर स्टोर करनी है। तो मैंने क्या किया, ये प्लस बटन है, इस पे क्लिक किया। तो जितना भी डेटा था वो सब कहाँ आ गया? स्टेज चेंजेस, यानी कि अन स्टेज से स्टेज में आ गया। पहले अन स्टेज था, मतलब पहले उसको पता ही नहीं था लेके कहाँ जाना है, अब उसको पता है कि सारा डेटा मुझे गिटहब पे ले जाना है। तो वो हो गया स्टेज फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको कमिट लिखना पड़ेगा। कमिट का मतलब कि फर्स्ट टाइम पे आप काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट पास करनी पड़ती है। तो मैंने कहा पुश माई डेटा, नाम कुछ भी लिख दो, डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुश माई डेटा किया, कंटिन्यू किया, ओके किया। ठीक। आई थिंक इसने मेरा ही यूज किया हुआ है। ये देखो नीचे मेरी ईमेल आईडी आ रही है, मेरा ही तो डेटा जा रहा है, फिर आपका डेटा भी नहीं है। ठीक है। फिर नीचे देखो पुश अहीट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने फिर से क्लिक किया। अब देखो पुश अहीट पे क्लिक करते ही ऊपर देखो ईमेल ऑलरेडी चेंज कर दिया इसने। कहाँ पे मुझे भेजना था? गिटहब पे ही तो भेजना था। किसके अकाउंट पे भेजना था? प्रभाकर के अकाउंट पे भेजना था। किसके प्रोजेक्ट में भेजना था? जावा प्रोजेक्ट में भेजना था। तो ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया। तो एक बार पुश करने के बाद जब सेकंड टाइम पुश करोगे तो ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, अच्छा आपका अकाउंट कौन सा एक्टिव है, और उस अकाउंट को ये यहाँ पर कनेक्ट कर देगा। अभी वो नहीं, दोबारा नहीं, जो एक्टिव होगा आपके अकाउंट में, जो करंट में एक्टिव होगा वो उठा रहा है। ठीक है, ये एक्टिव था इसलिए उसने ये उठा लिया। ठीक। देन यूजर नेम और पासवर्ड। अब देखो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है। तो यूजर नेम हम लोगों ने यहाँ पर क्या रखा था? प्रभाकर गौड़ रखा था। तो इसको ये यूजर नेम चाहिए। अब गिटहब की कनेक्टिविटी हो रही है इक्लिप्स वाले के साथ, यानी कि इक्लिप्स अपना कनेक्ट हो रहा है गिटहब के साथ इसके थ्रू। तो ये आपके पास यूजर नेम हो गया। पासवर्ड जो आपने यहाँ पे दिया है, इसी पासवर्ड को आप यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दोगे। अभी लेकिन पुश करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या आएगा। प्रीव्यू पे गए, मास्टर आ रहा है। फिर प्रीव्यू पे गए, यहाँ पे फिर से यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है।
अगेन मैंने यूजर नेम यहाँ से कॉपी किया, अगेन मैंने यहाँ से पासवर्ड कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, लॉगिन किया। लॉगिन हुआ? नहीं हुआ। एक बार फिर डालना पड़ेगा। हाँ, 2 बार जाता है इसका डेटा। फिर से पास यूजर नेम आपको डालना है और फिर से इसमें आपको पासवर्ड कॉपी करके अगेन आपको पुट करना है। अगर ये सेकंड टाइम पर भी नहीं जाएगा तो क्या दिक्कत है? नीचे पढ़ो क्या कह रहा है, नॉट ऑथराइज्ड। ये कह रहा है आप गूगल के ऊपर ऑथराइज कैंडिडेट नहीं हो। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा है? कोई दिक्कत नहीं, इनकॉग्निटो की दिक्कत नहीं है। मेंबरशिप। नहीं, हम लोगों ने क्या किया था, इसका यूजर नेम पासवर्ड जो बनाया है, ये पासवर्ड अभी इसका ये इनकरेक्ट बता रहा है। तो इसका सिस्टम जनरेटेड एक हैश की जनरेट करता है, वो हैश की जनरेट। अब हैश की कैसे जनरेट होगी? तो हैश की को जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपके पास आता है एक सिंपल सा लोगो, उस पर क्लिक किया। ऑप्शंस नीचे आपको बहुत सारे मिलेंगे। चेक डेवलपर ऑप्शन इसमें कहाँ आता है? टुक 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 टुक। प्रोफाइल, रिपोजिटरी, प्रोजेक्ट्स, गिटहब डॉक्स। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं हम लोग उसको। डेवलपर ऑप्शन, पुश पुल प्रोजेक्ट, एक्सप्लोर मार्केट प्लेस। चेक मार्केट प्लेस पे कुछ आ रहा है? आएगा तो यहीं से। यू प्रोजेक्ट, ये आ गया डेवलपर ऑप्शंस। कहाँ से आया? ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इस पे गए। सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे गए। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे एंड में देखो मिलेगा डेवलपर सेटिंग्स, इस पे क्लिक करना है। डेवलपर सेटिंग्स पे जाओगे तो आपके पास आएगा एक ऑथेंटिकेशन ऐप के लिए आएगा, और एक आपके आएगा है पर्सनल टोकन एक्सेस करने के लिए। पर्सनल टोकन एक्सेस किया, देन टोकन को एक्सेस करने के लिए टोकन क्लासिक को मैंने क्लिक किया। यहाँ से कह रहा है जनरेट टोकन, तो जनरेट न्यू टोकन। ठीक है, नया टोकन मुझे जनरेट करना है, फर्स्ट यूजर हूँ तो मेरे लिए न्यू ही होगा वो। यहाँ पे नोट वगैरह आप कुछ भी डाल दो, दिस इज माई प्रोजेक्ट। ठीक है, कब तक वैलिड है? 30 डेज, यानी कि 30 डेज तक मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। और ये जितने भी इसने लिंक्स दिए हैं, ये सारे चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है। क्रिएट टोकन पे क्लिक करना है। ये टोकन क्रिएट हो गया। अब इस टोकन को क्रिएट करके कॉपी कर लो, और इसको भी आप कहाँ रख दोगे? ये टोकन किसके लिए बना है? सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये टोकन पूरा आप यहाँ से कॉपी करो। अब ये टोकन आपका जाएगा किसके पास? पासवर्ड की जगह पे टोकन जाएगा, और यूजर नेम की जगह पे क्या जाएगा? प्रभाकर को। तो यूजर नेम सही रहेगा, सिर्फ पासवर्ड, पासवर्ड वो नहीं डालोगे जो आपने पहले जनरेट किया था, वो तो लॉगिन करने के लिए था। सर्वर पे पुश करने के लिए क्या चाहिए? ये हैश की चाहिए होती है। लॉगिन करो, देखो हो गया, कनेक्ट हो गया। पुश करने का ऑप्शन आ गया, पुश हो गया। अब पुश करने के लिए फिर से क्या मांग रहा है? यूजर नेम। सो यूजर नेम एंड द लास्ट वन इज योर हैश की। सो कॉपी दिस हैश की एंड पेस्ट इट हियर अगेन। ठीक है। रिजॉल्व डिटेल्स ठीक हो चुका है। हो गया। अब ये कैसे पता किया जाए?
ऑथेंटिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ ये भी तो चेक करना है। तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे अपने होम पर। होम पे जाने के बाद आ रहा है प्रभाकर जावा, इस पे क्लिक करोगे। प्रभाकर जावा में अभी देखो कुछ भी नहीं आया, देखो कोड नहीं आ रहा है इसके अंदर। ब्रांच, मास्टर, ठीक है, मास्टर के अंदर जावा प्रोजेक्ट्स, जावा प्रोजेक्ट के अंदर एसआरसी, आ गया ये सारा डेटा। कहाँ से निकाला मैंने, मैं गया होम पर। होम पे जाने के बाद ये लिंक आपके पास आ रहा है, उस पर क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने के बाद देखो ये आ गया, किसका आ रहा है, कपिल एसक्यूटी वाले का सारा डेटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, पुश हो गया सारा डेटा। फिर से आपने एसआरसी पे क्लिक किया तो ये सारी फाइल्स आपके पास आ गई। अब जैसे आज हम लोगों ने डे नंबर 12 पे क्या काम किया था, यही तो कोड डेवलप किया था, समझ गए। तो गिट हब से उठा के, सॉरी, एक्सेल शीट से, एक्सेल से उठा के सारा डेटा आपने इस पर डालते हैं। इक्लिप्स से, एक्सेल से, डेस्कटॉप का जितना भी डेटा, एनीथिंग, कुछ भी उठा के आप सर्वर पे रख सकते हो। अगर इन केस मैंने इक्लिप्स में एक न्यू फाइल जनरेट करी, एक और लास्ट पॉइंट फिर खत्म है। अगर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक न्यू पैकेज जनरेट किया, मान लो आज टेस्ट है, टेस्ट के नाम से बनाया, राइट क्लिक, न्यू, एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रख दिया ए, मेन मेथड बनाया SYSO, हेलो। अब ये कोड रन करके मैं यहाँ तो देख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है। तो ये कोड मैंने कब किया, हो सकता है मैंने 2 दिन बाद किया हो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि एक नया कोड डेवलप करना है, हमने 2 दिन बाद किया। तो ये कोड भी कहाँ पर होना चाहिए, गिटहब पे होना चाहिए। तो आपको फिर से क्या करना है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, कहाँ जाना है, टीम्स में जाना है, टीम्स में जाके कमिट पे जाना है। कमिट में जाके देखो एक ही फाइल तो न्यू बनाई है हमने, तो यहाँ पे एक ही फाइल उठाएगा, जितनी न्यू बनाओगे उतनी ही फाइल यहाँ से ये ऑटोमेटिकली एक्सेस करेगा। ये फाइल उठाई, देन ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक। कमिट टू, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने किया सैनिटी, सैनिटी लिख दिया, पुश किया, क्या मांग रहा है, यूजर नेम, यूजर नेम कॉपी किया, पेस्ट किया। अब क्या मांग रहा है, पासवर्ड, टोकन की कॉपी किया, इसको भी पेस्ट किया, फिर लॉगिन किया। अब यही डेटा आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा, कॉन्फ़िगर कर देना और सेव एंड पुश कर देना। अब चेक कर लेना, सेव एंड पुश करने के बाद वो चला जाता है। तो यहाँ पर आप कहाँ जाओगे, प्रोजेक्ट्स पे जाओगे, एक बार यूआरएल को दोबारा से चेक कर लेना, एसआरसी पे जाना, टेस्ट नाम से ही आ रहा था, ए नाम से ही बनाया था, डेटा आपके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना सारा डेटा उठा के सर्वर पर रख दोगे। अब गिटहब के ऊपर जितना भी काम किया वो सब किसी लिंक पे किया था ना, तो यहाँ से कहीं लिंक हम लोगों ने क्रिएट किया था ना, यही लिंक तो है। अब ये लिंक उठा के आप अपने प्रोजेक्ट में लगा दो, तो किसी को भी अगर ये देखना है कि आपने कितना काम किया, वो सीधे इस लिंक को देख लेगा ओपन करके। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप ये भी दे सकते हो, जो हम लोगों ने लिंक कॉपी किया था, अब इसी लिंक को कॉपी करके ओपन करके देख लेता हूँ भाई, नए ब्राउजर पे, यही वाला आ गया, सेम प्रोसेस है, प्रोजेक्ट 1130 था, एसआरसी था, और ये पूरा डेटा आपको दिख गया। तो ये क्या बन गया, ग्लोबलाइजेशन, लोकल सिस्टम से ग्लोबलाइज बना दिया। तो जो काम अभी तक आप अपने कंप्यूटर के अंदर कर रहे थे, वो सारा काम अगर आप कहीं पे किसी को दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे, गिटहब के थ्रू आप वहां पे दिखा सकते हो। तो फ्री प्लेटफॉर्म है, इजिली आप अपना सारा डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो।